हाय एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स एंड सीक्रेट। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब ठीक ही होंगे गाइस। तो आज की हमारी नई पिक कार्ड रीडिंग है। क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं? सच में आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना भी रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, वही सब कुछ हम रीडिंग के थ्रू देखेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 पाइल बनाई है, जिसमें फर्स्ट पाइल हमारी रहेगी ब्लैक स्टोन एंड सेकंड पाइल रहेगी लाइट पिंक स्टोन। दोनों पाइल के ऊपर आपको मेडिटेट करते हुए अपनी एक पाइल चूज करनी है। ये एक जनरल रीडिंग है, सभी बातें सभी के साथ रेजोनेट नहीं करेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प दे रही हूँ, वहाँ जाकर आप अपनी पाइल देख सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी के थ्रू आसानी से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा और आप आसानी से मुझसे बातचीत कर सकते हो। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। अब जो लाइव सेशन है वो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार तीनों दिनों में से किसी एक दिन होता है, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। शाम 7 से 11 बजे के बीच में लाइव सेशन होता है, तो इसमें भी आप फ्री में आपको क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। हाय एवरीवन, अब जिस किसी ने पाइल 1 चूज़ की है ब्लैक स्टोन, इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पहले हम रीडिंग के थ्रू देखते हैं कि क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। पाइल 1 जिस किसी ने भी चूज़ की है, क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आपको सिर्फ मुझे मैसेज करना है। मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। तो चलिए देखते हैं। पाइल 1, द लवर्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, 8 of Pentacles, Queen of Swords, oh my God, King and Queen दोनों ही आ गए। The Star, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास कार्ड आया है 7 of Cup। अब यहाँ से देखते हैं पाइल 1, चलिए देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड, फिर से 2 बार एनर्जी है। 5 ऑफ कप, द फूल, जस्टिस, ओके, एंड 3 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। आपके लिए फर्स्ट आंसर ही आ गया है, जिसके लिए यहाँ जो साइन आया है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी भी परमानेंट है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ 80% है और एरिस, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी ओनली यहाँ 50% है। अब यहाँ क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं? इसके लिए आंसर आया है यस। फर्स्ट आंसर ही आपके लिए आ गया है कि आपके दुश्मन आपके खिलाफ बार बार कुछ ना कुछ षड्यंत्र बनाते ही रहते हैं। मतलब उनका एक दिमाग में आपको लेकर जो एक बार बार उनका जो माइंड सेट है वो पूरी तरीके से क्लियर कट है, जिसकी वजह से वो तो यहाँ बदलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। जिसके चलते यहाँ मैं आपको कहना चाहती हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एनर्जी, आप अपने दुश्मनों के साथ किस तरीके से डील कर रहे हो वो मैं आपको बताऊँगी, तो आपको पता चलेगा कि ये आपकी रीडिंग है भी या नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ आप अपने तरीके से अपनी एक प्रोटेक्शन ले रहे हो। प्रोटेक्शन में ही रहना आपको बहुत अच्छी तरीके से आता है, जिसकी वजह से आपके दुश्मन आपके ऊपर कितने भी वार करते हैं वो खाली ही जाते हैं। बहुत बार खाली ही गए हैं, लेकिन कभी कभी इससे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट भी पड़ा है।
आप मेंटली फिजिकली एक सोशली डिस्टर्ब ज़रूर हुए हो इस वजह से, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी है, क्योंकि आप एक बहुत ही जाबाज और बहादुर इंसान हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंसान हो, जिसकी वजह से आपने कभी भी हार मानी नहीं और आप हार मानोगे भी नहीं। यहाँ आपकी एनर्जी ये भी मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने दुश्मनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डील करना जानते हो, उनको संभालना जानते हो, उनके साथ किस तरीके से आगे बढ़ना है वो भी आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। यहाँ आपका माइंडसेट यहाँ नज़र आ रहा है कि वो पूरी तरीके से क्लियर कट है। चाहे आपके दुश्मन आपके जीवन में कितने भी रुकावटें डालने की कोशिश करेंगे, आप हमेशा जीत जाओगे, ये आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है। और ये जो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है वो आसानी से नहीं आता है, ये अनुभव से आता है। तो डेफिनेटली आपने जो वक्त देखा है वो ऐसे ही नहीं, आपने बहुत ही ऐसे लोगों का सामना किया है जो वाकई में नेगेटिव लोग थे, जिनके साथ आपने बहुत ही बुरा वक्त गुजारा है। यानी कि बुरा वक्त इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि वो सामने वाले पर्सन नेगेटिव थे, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ खोना पड़ा, बहुत कुछ सहना पड़ा। इस वजह से आप अब एक अनुभवी इंसान बन चुके हो, इस वजह से जस्टिस लाना आपको अपने जीवन में आता है। तो आपकी एनर्जी में यहाँ 100% कहूँगी कि आपको दुश्मनों के साथ बहुत अच्छी तरीके से डील करना आता है। दैट्स इट। अब यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे, जो मैंने आपको आंसर बता दिया है, यस। वो बार बार कुछ ना कुछ आपके जीवन में तबाही यानी बार बार रुकावटें डालने की कोशिश करते हैं अपने तरीके से। वो ज़रूर बार बार आपके जीवन को ख़राब करने की कोशिश उनकी लगातार होती है, लेकिन उनका अहंकार, उनका खुद का ईगो, उनका खुद का सेटिस्फिकेशन, उनका खुद की मेहनत, वो तो बिल्कुल भी यहाँ नज़र नहीं आती है। लेकिन जो उनका ईगो इतना ज़्यादा बड़ा है कि वो अपने अलावा किसी और की अहमियत नहीं करते हैं। मैं अपने अलावा किसी और का महत्व नहीं देते हैं। इस वजह से आपके दुश्मन खुद ब खुद हार जाते हैं। षड्यंत्र तो उन्होंने बार बार आपके जीवन में बनाया है, जैसे कि आपको इमोशनली तोड़ने की उन्होंने वाकई में बहुत बार कोशिश की है, मेंटली बार बार डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ होता नहीं है उनका। और यहाँ वो आपकी फ्रीडम को भी कभी कभी छीनने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए हैं। यहाँ हर बार आप जीतते हुए ही नज़र आ रहे हो। लेकिन यहाँ जो 2 एनर्जी आई है 7 की, 7 ऑफ सॉर्ड और 7 ऑफ कप, इसका मतलब ये होता है कि ये जो आपके दुश्मन षड्यंत्र बना रहे हैं, बार बार आपके जीवन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसको आप नाकाम ज़रूर करते हो, लेकिन थोड़े डिस्टर्ब होते हो, थोड़े बर्डन लेते हो। और वो एक नॉर्मल बाबत है, नॉर्मल चीज़ है कि कोई भी इंसान किसी सामने वाले इंसान से एक विरोधाभास में अपोजिट तरीके से डील कर रहा है, तो थोड़ा डिस्टर्ब तो होगा ही होगा, चाहे वो मेंटली हो, फिजिकली हो, या इमोशनली हो, या सोशली हो। तो वो एक नॉर्मल बाबत है। इस वजह से यहाँ 7 की एनर्जी पूरी तरीके से नॉर्मल एनर्जी है। ये जो एनर्जी है इस तरीके से आपको डील करना आता है। आप सामने वाला पर्सन जिस तरीके से नेगेटिव है, तो आप उसकी जगह पर रखते हुए अपने आप को लेकर सोचते हो कि अभी वो किस तरीके से सोच रहा होगा। तो आप अपने माइंड सेट को उसके जैसे नेगेटिव तरीके से सोचने की कोशिश भी करती हो, अपने तरीके से उनके जैसे अपने माइंड सेट को बनाने की कोशिश करते हो, जिससे आपको पता चल जाता है कि उनकी दांव पेच या उनकी जो भी चालें हैं वो क्या रही, अभी क्या रहेगी और आगे क्या करेंगे। इसकी वजह से सतर्क भी हो, अवेयरनेस भी है, समझदारी भी है और इमोशनल चीज़ें आपके जीवन में जो भी आपके लिए खास है उसके प्रति आपका एक ध्यान है, एक सुरक्षा कवच है, एक आपने पूरी तरीके से लेयर बनाया हुआ है। इस वजह से आप धीरे धीरे अपने तरीके से अपने सपने पूरे करने की आपकी लगातार कोशिश भी यहाँ बनी हुई है। डेफिनेटली इस वजह से यहाँ चाहे आपके दुश्मन आपके खिलाफ बहुत सारे षड्यंत्र बना रहे हो, लेकिन यहाँ आप जीतते हुए नज़र आ रहे हो और हर बार जीतोगे आप, क्योंकि आपके पास बहुत ज़्यादा ज्ञान है, बहुत अनुभव है कि उनके साथ किस तरीके से डील किया जाता है और उनको अपने जीवन से पूरी तरीके से बेदखल कैसे किया जाता है वो भी आप अच्छी तरीके से जानते हो। इस वजह से आप
को कोई नहीं हरा सकता है। यहाँ एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में आपने पास्ट में किसी ऐसे इंसान के साथ डील की है जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ मतलब बहुत कुछ, क्योंकि उसने ही आपको धोखा दिया बहुत बड़ा, और उसके वजह से आपने अपने जीवन में इतने सारे अनुभव, कड़वे अनुभव लिए, जिसकी वजह से अभी आप पूरी तरीके से स्थिर हो, स्टेबल हो। तो डेफिनेटली अभी भी आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं, बार बार बना रहे हैं, वो तो यहाँ नज़र ही आ रहा है। अभी हाल फिलहाल उनका जो षड्यंत्र है वो पूरी तरीके से आपको मेंटली पूरी तरीके से तोड़ देने का, जो मैंने कहा जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है, तो डेफिनेटली वो मेंटली आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो कामयाब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनका ईगो, उनका अहंकार बड़ा है। इस वजह से वो मेंटली खुद ब खुद डिस्टर्ब होंगे और बार बार डिस्टर्ब होंगे। इस वजह से वो खुद ही टूट रहे हैं और टूटते चले जाएंगे और पूरी तरीके से एक दिन टूट जाएंगे और आपका नाम भी नहीं लेंगे। इतना याद रखिए। ये है रीडिंग। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय। हाय एवरीवन। अब जिस किसी ने पाइल 2 चूज़ किया है लाइट पिंक स्टोन, चलिए देख लेते हैं कि क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। इसके बारे में बाद में बताती हूँ। पाइल 2 पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल आईडी तीनों की लिंक दी गई है। तीनों लिंकों में से किसी एक लिंक के जरिए आप मुझे मैसेज करते हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर तुरंत ही आपको मिल जाएगा। आपको सिर्फ मैसेज में लिखना है हेलो और मुझे पर्सनल रीडिंग लेनी है, ऐसा ही लिखना है। तुरंत ही आपको मेरा व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा। बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग ले रहे हैं, आप भी आसानी से जुड़ सकते हो। चलिए देखते हैं पाइल 2। मेरी सेकंड चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ लाइव सेशन होते हैं, तो इसमें भी आप पार्टिसिपेट हो सकते हो। टेन ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप, द वर्ल्ड, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है दी हैंगमैन। ओके, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, एट ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 7 ऑफ कप। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है किंग ऑफ कप। ओके, यहाँ जो साइन आए हैं वो है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी परमानेंट आई है। अब यहाँ ओके, तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी परमानेंट आई है, ये भी जान लो। अब यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस 50% है और कैंसर, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो की एनर्जी 70% है। तो डेफिनेटली हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं। इसके लिए आंसर आया है यस। वो हर रोज़ आपको लेकर षड्यंत्र बना रहे हैं। उनको हर रोज़ नए नए दांव पेच आपके जीवन में खेलने का बहुत ही मज़ा आ रहा है। बार बार वो आपके जीवन में डिस्टर्बेंस खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बात आ रही है और वो बहुत ही ज़्यादा सटीक और धारदार है, और वो है ये है कि ये जो आपके जीवन में दुश्मन है वो आपके नज़दीकी इंसान है, जो आपके घर का भेदी लंका ढाए। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से कहावत सुनी है, तो वो आपके ऊपर लागू ज़रूर होती है। बहुत ही आपकी नज़दीकी का इंसान है जो आपके ही खिलाफ बार बार षड्यंत्र बनाता है। आप में यहाँ पेज की एनर्जी 2 बार आई है, इसका मतलब ये होता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को अपने दुश्मन के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा बहुत ही नज़दीकी इंसान है, बहुत ही अपने ही एक नज़दीकी इंसान है जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो, और वही हर रोज़ आपका भरोसा तोड़ता है। वो आपको हर रोज़ हेल्थ वाइज डिस्टर्ब करता होगा, हर रोज़ मेंटली डिस्टर्ब करता होगा, हर रोज़ वो पूरी तरीके से आपकी इमोशंस के साथ खेलता होगा और आप समझ नहीं पाते हो, आपका काम बनते बनते रुक जाते होंगे। तो डेफिनेटली ये जो दुश्मन है वो हर रोज़ आपके जीवन में इंटरफेयर इस वजह से कर सकता है क्योंकि वो आपके साथ रहता है। इतनी बात को आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रहेगा कि आप अच्छे तरीके से ध्यान दो कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए नहीं अच्छा है। क्योंकि सामने वाला पर्सन कितना भी मीठा हो, कितना भी चालाक हो, कितना भी अच्छी तरीके से आपके साथ रह रहा हो,
लेकिन उनके हाव भाव बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्रेस होते हैं, जिससे पता चल सकता है कि सच में वो आपके लिए अच्छा ही नहीं चाहता है। तो आप पकड़ सकते हो कि वो कौन इंसान है जो आपके लिए, और फिर आपको पता चल जाए फिर भी आप स्वीकार नहीं करते हो, तो वो आपके हाथ में है। लेकिन डेफिनेटली यहाँ वर्ल्ड की पोजीशन और 8 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी ये दिखाती है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, और हर रोज़ इसका षड्यंत्र बार बार आपके जीवन में लगातार होता है। वो हर रोज़ आपको कहीं ना कहीं हेल्थ ख़राब करता है, कहीं ना कहीं वो आपके इमोशंस के साथ खेलता है, कहीं ना कहीं वो आपके एक दिमाग काम करना बंद हो जाता है। आप इतने ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो कि आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो डेफिनेटली ये आपके नज़दीक का ही इंसान है जो आपके ही जीवन में हर रोज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और उनका यही एक ही मकसद है कि आपके कोई भी ड्रीम पूरे नहीं होने चाहिए। तो डेफिनेटली इस इंसान को आपको तो पहले दूर निकालना ही पड़ेगा। और यहाँ हमारा सवाल है कि क्या आपके दुश्मनों ने आपके खिलाफ षड्यंत्र बना रहे हैं? तो डेफिनेटली यस, जो मैंने आपको आगे कहा है, और उनकी तो हर रोज़ लगातार यही है। ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि एक ही इंसान है जो हर रोज़ षड्यंत्र बना रहा है, वो डेफिनेटली यहाँ है। और यहाँ जो 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आई है वो आपकी है। आप कितनी भी कोशिश करते हो कि आप 9 ऑफ पेंटिकल में आए, लेकिन आप 3 ऑफ पेंटिकल में ही रहते हो, आपको पता है। इसका मतलब ये मैं कहना चाहती हूँ कि आप पैसों की उम्मीद इतनी ज़्यादा लगाते हो लेकिन मिलते इतने हैं, क्योंकि उनको हर एक चीज़ के बारे में, आपकी हर एक चीज़ के बारे में पता है, हर तरीके से आपके बारे में वो जानता है, और उसकी ड्यूल पर्सनालिटी है। वो आपके सामने अच्छा है लेकिन पीठ पीछे आपके लिए ही हर रोज़ खराब सोचता है। ये जो ड्यूल पर्सनालिटी है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, वेरी वेरी डेंजरस, इतना याद रखो, जिससे आपके जीवन में कहीं हद तक पहलू पेज की एनर्जी में ही रह रहे हैं। आप इससे बाहर निकलकर बहुत ही हाई लेवल की पोजीशन में हो सकते थे, लेकिन अभी भी नहीं हो। आपके पास 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में आप आ सकते थे, लेकिन अभी भी नहीं हो, आपको पता होना चाहिए। और उनकी हर रोज़ चाले को आप समझ भी जाते हो, फिर भी आप उसको रोक नहीं पाते हो, और उनके हाँ में हाँ मिलाते हो। कहीं हद तक जो मैंने कहा, आप में से कुछ लोगों को तो पता ही नहीं है, कुछ लोगों को डाउट जाता है, लेकिन वो फिर से संभल जाते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, वो मेरे लिए क्यों बुरा सोचेगा, मैंने तो इसके लिए कुछ भी खराब नहीं किया है, तो वो क्यों सोचेगा मेरे लिए। इस तरीके से एनर्जी आती है। इस वजह से आप बिल्कुल भी नहीं सोच पाते हो कि वाकई में कौन है। तो पहले तो पहचानना सीखो लोगों को पहचानना सीखने के लिए नॉलेज गेन करो। हर रोज़ अपना नॉलेज गेन करने के लिए अलग अलग तरीके की किताबें पढ़ो, अलग अलग तरह के वीडियो, यानी कि हर तरीके से आपको बहुत सारी जानकारी जीवन में मिल सकती है। तो इससे आपका नॉलेज भी बढ़ेगा। आप नॉलेज गेन करोगे तो कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव सोचोगे, जिससे इससे बाहर निकलने का रास्ता आपको मिलेगा। वरना यहाँ वो हर रोज़ आपको 10 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में लाकर रखेगा। मतलब उनको आपके जीवन में हर एक चीज़ में टांग अड़ानी है, बार बार डिस्टर्बेंस खड़ा करना है, बार बार आपके जीवन में इस एनर्जी में आपको रखना है, इससे आगे बढ़ने ही नहीं देना है। तो आप कैसे डील करोगे? यही तो दिमाग लगाना है, और दिमाग लगाने के लिए आपको हर रोज़ नॉलेज गेन करना पड़ेगा। बहुत कुछ है जीवन में, तो नॉलेज गेन कीजिए जिससे इसमें से बाहर आ सके, क्योंकि आप इस पोजीशन में हो। आपको पता है चारों तरफ से अलग अलग प्रकार के दुख है, तो कौन सा दुख पहले साइड करे वो आपको समझ में नहीं आता है। तो इससे बाहर निकलने की ही एक चुनौती है। तो डेफिनेटली आपके दुश्मन तो वाकई में आपके खिलाफ षड्यंत्र बना ही रहे हैं। यहाँ आपकी एनर्जी मैंने आपको बता दी है कि आप हल्की फुल्की वे में ध्यान देते हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से ध्यान देते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहीं हद तक आप में से कुछ लोग तो ऐसी सारी चीज़ों में मानते ही नहीं हैं कि ऐसा कुछ होता भी है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, ये सब कुछ आपको सच में नहीं पता है, तो फिर इसके लिए भी नॉलेज गेन। और यहाँ बहुत सारे लोग आप में से ऐसे हैं जिसको इस सिचुएशन के बारे में अच्छी तरीके से पता है, इससे कैसे बाहर निकला जा सकता है वो भी पता है, लेकिन फिर भी वो अटके हुए हैं। कुछ है जो उनको रोकता है, इस वजह से हैंगमैन की एनर्जी आई है।
आप निकल सकते हो इसमें से बाहर। आप उसको जानते हो, आप उस दुश्मन को पहचानते हो, लेकिन आप रुके हुए हो। क्यों रुके हुए हो? कुछ तो एक सेंसिटिव एक बातें हैं, या कुछ लोग हैं, कुछ तो है एक सेंसिटिव बात जिसकी वजह से आप अभी भी रुका हुआ महसूस करते हो, और शायद ये इमोशनल बात है। तो आंसर आ गया है, कोई इमोशनल बात है, इस वजह से आप रुके रहे हो। आपको सब कुछ पता होने के बावजूद भी आप रुक रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, और ये एक्शन आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, वो आपके हाथ में है। लेकिन पहले जो मैंने कहा, आपको जिस मुद्दे के लिए सच में आगे बढ़ना है, उस मुद्दे की आपको हर तरीके से जानकारी होनी चाहिए, फिर आप एक्शन ले सकते हो। डेफिनेटली इतना याद रखिए। अब यहाँ आपने लाइट पिंक स्टोन चूज़ किया है, इसका मतलब ये होता है कि आपके दुश्मन हर रोज़ आपके जीवन में कुछ ना कुछ षड्यंत्र बना रहे हैं, क्योंकि आपकी बेहतर लाइफ उनको नहीं देखनी है। ये स्टोन बहुत ही बेहतर लाइफ की क्रिएटिविटी को दर्शाता है, लेकिन ये बेहतर लाइफ उनको नहीं देनी है। इस तरीके की उनकी सोच है नेगेटिव लोगों की। और यहाँ आपके जीवन में जो मैंने कहा दुश्मन जो है वो एक ही है, बहुत सारे ऐसा मैंने नहीं कहा है, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है। तो आप उस इंसान के से थोड़ा डील कीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, उनके साथ बातचीत शेयर करना बंद कीजिए। बहुत कुछ है जो आप डेफिनेटली अपने हिसाब से कर सकते हो, वो आपके हाथ में है। ये है रीडिंग। टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। लव यू, बाय।